अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। कह रहे हैं ड्रॉ अ ग्राफ पेपर क्वाड्रिलेटरल PQRS वर्टाइसेस दिस एनलार्जमेंट विद द PQRS 344। ओके जी, मैं इसको यहाँ पे दोबारा कॉपी डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी। उसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, छोटा नहीं हो रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी छोटा कर देते हैं इसको। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, अभी छोटा हो जाता है ये। हो गया जी छोटा। ओके जी, अब मुझे चाहिए पॉइंट यहाँ पर। इसको हटा देते हैं क्योंकि मुझे इन्हीं पॉइंट्स की मदद से पूरे बनाना है। पी है मेरा 2 आएगा बॉयज़ यहाँ पर। कलर चेंज कर देते हैं। 2 और 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, सही है। 2 यहाँ पर आएगा मेरा पी पॉइंट। ओके, उसके बाद है मेरा Q 7 2 एक्स का 7 एक्स का यहाँ पर है और वाई का, वाओ, 7 और 2 यहाँ आएगा मेरा, ठीक है। फिर है मेरे पास 6 एंड 6, देखो 6 एंड 6 देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है। R है मेरा, दिस इज़ माई Q, दिस इज़ माई P, ये मेरा R है। और है ऐसे 4 6, 4 के सामने और 6 के सामने यहाँ पर PQ एंड RS, इसको जोड़ देते हैं। अब AI इसका क्वाड्रिलेटरल बना देगी तो बड़ी मेहरबानी, नहीं बनाया तो नो प्रॉब्लम। पहले हम इसको बना देते हैं यहाँ से ताकि लाइंस मेरी सीधी बन जाए। बाकी जो है ना, लाइंस की सीधी की वजह से प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। ओके, आप तो स्केल से बना लेंगे, आपके लिए इजी है काफ़ी हद तक। ओके, ये इन पॉइंट्स को आपने ऐसे जोड़ दिया। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने आपको बताया था स्केल फैक्टर या तो 2 है या तो 3 है। अब प्रॉब्लम भाई यहाँ पर ये है कि यहाँ पर है स्केल फैक्टर आधा, हाफ है स्केल फैक्टर। हाफ स्केल फैक्टर का मतलब समझना है, लेकिन उससे पहले पॉइंट ऑफ वो है आपके पास एनलार्जमेंट E44 और E44 का है मेरा, दिस इज़ माई E44। यहाँ से सारे पॉइंट्स इनलार्ज करने हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसके अलावा कोई भी आपने पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। देखो भाई, मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है। अगर डबल है तो यूनिट डबल हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ से 2 यूनिट नीचे उतरा, ठीक है। अगर एक दफ़ा उतरना होता तो 1 स्केल फैक्टर 1 होता तो यहीं पर बनती शेप। अगर 2 होता तो 2 यूनिट नीचे उतरता, लाइक 1 और फिर 2, ऐसे 2 यूनिट्स नीचे उतरता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा स्केल फैक्टर आपके पास क्या है, स्केल फैक्टर 1.5 है। 1.5 का मतलब ये है कि 1 यूनिट नीचे उतरो, अब आधा यूनिट नीचे उतरो, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिनल आपके पास 2 यूनिट आप लेफ्ट हैंड पे गए थे, अब ये 2 यूनिट लेफ्ट हैंड पे गए। असुलन तो आपको यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चूंकि आपका हाफ यूनिट है इसलिए अब आप हाफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अब आपका ये P डैश आ गया, सही है। अब मैं बाकी चीज़ें रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं Q के लिए। 2 यूनिट नीचे उतरे, उतरना तो मुझे 4 यूनिट, डबल इसका डबल कर दूँ, लेकिन हाफ है मतलब ये नीचे उतरे। ये 3 यूनिट Q यहाँ गया हुआ है, अब आपको 6 यूनिट जाना चाहिए था, लेकिन अब आप 5 पर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 और 3 6, 6 का आधा 1.5 यानी कि 4.5 पर रुकेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ से 3 यूनिट और फिर 1.5 यूनिट, 1.5 यहाँ पर रुक जाएंगे आप, ठीक है। आप पूरा 6 पर नहीं जाएंगे, इसकी वजह से 3 यूनिट ये हो गए और 3 का आधा 1.5 होता है, तो आपने ये 1.5 यूनिट यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। क्योंकि आपने उसने कहा है हाफ यूनिट, हाफ 1.5, तो अब आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर Q डैश, जो कि 1.5 यूनिट होगा। ना तो ये 9 पर जाएगा ना तो ये 8 पर आएगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अब आप बात करते हैं S की। यहाँ से 1 यूनिट तो आप 1.5 यूनिट आधा ऊपर जाएंगे, सिर्फ हाफ यूनिट ऊपर जाएंगे, तो आप यहाँ पर डैश लगा देंगे फॉर S डैश। अब R की नहीं, देखो यहाँ से 2 यूनिट गए, जाना तो मुझे 4 यूनिट चाहिए था अगर डबल होता, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ 1.5 यूनिट आगे जाऊँगा। यहाँ से 2 यूनिट ऊपर है तो यहाँ से 2 यूनिट के बजाय सिर्फ यहाँ पर आकर रुक जाऊँगा 1.5 यूनिट, 2 और हाफ का, ठीक है। अच्छा, अब इसको बाकी चीज़ें रेस करते हैं। दिस इज़ माई R डैश, ठीक है। इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि स्केल फैक्टर की मदद से जो हमने किया है क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल सही बना है कि नहीं बना है। हर तरफ से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। बनाकर देख लेते हैं। अगर बच्चों आपको इनलार्जमेंट वाली बात समझ में आ गई है तो आगे बहुत मसले हमारे लिए हल हो जाएंगे, वरना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नहीं जी,
ठीक है, ये कुछ इसी तरह से बनना था, यहाँ से इसका स्पेस कम आनी थी और यहाँ से इसकी स्पेस ज़्यादा आनी थी। ठीक है, ये इसी तरह से बनेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा दोनों तरफ से स्पेस कम आ रहा है, एक तरफ से स्पेस कम आ रहा है, एक तरफ से स्पेस ज़्यादा आ रहा है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह से बनना था। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बस इस स्केल फैक्टर को समझ लें थोड़ा गौर से।